नमस्कार, स्वागत है आपका राइट मिरर में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जस्टिस काथावाला के करप्शन मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। जस्टिस कनाडे के लड़के विशाल कनाडे का इसमें कहीं ना कहीं हाथ पाया गया। इस मामले में खुलासा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आशिक अली मर्चेंट जी। आइए करते हैं उनसे खास बात। नमस्कार, राइट मिरर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। जस्टिस काथावाला के करप्शन मामले में एक नया खुलासा सामने आया है। जस्टिस कनाडे के लड़के विशाल कनाडे का कहीं ना कहीं इसमें हाथ पाया गया है और इस मामले का खुलासा कर रहे हैं आशिक अली मर्चेंट जी। तो आइए देखते हैं क्या है खुलासा। ऋषि पंडित, एक बार मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मौका दिया। बिल्कुल। देखिए, अभी जब ये बात चर्चा में आ गई है और अब सारे लोग इसको जानते हैं कि काथावाला साहब ने मेरे मैटर में करप्शन किया है और वो कैसे किया है वो मैंने आपको बताया। बिल्कुल। अभी मैं एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ इस मामले में जी। 25 अगस्त को काथावाला साहब ने एक ऑर्डर दिया था जी। ये ऑर्डर की कॉपी है। इसमें मेरी जो म्यूटेशन एंट्री थी 2448 उसके मुताबिक उन्होंने तलाठी को कोर्ट में हाजिर रहने के लिए ऑर्डर दिया था जी। और जो म्यूटेशन एंट्री थी 3005 जिसपे मेरा ऑब्जेक्शन था कि उनका 3005 म्यूटेशन एंट्री झूठा है और मेरा सच्चा है। इस पे म्यूटेशन एंट्री का ओरिजिनल रिकॉर्ड तलाठी को लाने के लिए ऑर्डर काथावाला साहब ने दिया था। ओके। लेकिन जब ये ऑर्डर हमारे हाथ आया जी 2 दिन बाद, तो हमने देखा कि ये ऑर्डर में बहुत बड़ा हेरफेर है। ये ऑर्डर में बहुत सारी म्यूटेशन एंट्रीज है और ये सब लाने को तलाठी को बोला गया है। मतलब ये कहीं ना कहीं गुमराह करने की साजिश थी और ये ऑर्डर बदला गया है। बिल्कुल। और ये ऑर्डर किसी और ने नहीं, हमारे हाई कोर्ट के जस्टिस वीएम कानाडे, उनके साहबजादे हैं, उनके बेटे हैं, पुत्र है जी। विशाल कानाडे, ओके। जो इसी बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ओके। जो कि ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और ये करप्ट प्रैक्टिस है। और उसके बावजूद भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो अपने पिताजी के जस्टिस होने का गैर फायदा उठा रहे हैं कोर्ट के अंदर। ये उसका बहुत बड़ा सबूत है कि उन्होंने किस तरीके से काथावाला साहब के ऑर्डर को चेंज किया। अब इसके बाद जब 31 तारीख को तलाठी कोर्ट में आया काथावाला साहब के, जी, हमने काथावाला साहब को जब तलाठी का स्टेटमेंट हो गया और स्टेटमेंट काथावाला साहब ने लेने से मना कर दिया, उसके बाद हमने काथावाला साहब को एक और बात नजर में लाई उनके कि देखिए, पिछला जो आपका ऑर्डर था ये ऑर्डर बदला गया है और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। ये जो मनीष बावा है इसने पहले भी जस्टिस जे.एन. पटेल साहब का ऑर्डर बदली किया था और जब जे.एन. पटेल साहब ने ऑब्जर्व किया कि उनका ऑर्डर चेंज किया गया है तो जे.एन. पटेल साहब ने उस पे सख्त कार्रवाई का एक ऑर्डर दिया था। और उसमें उन्होंने जे.एन. पटेल साहब ने यह भी लिखा था कि ये मनीष बावा जो आरोपी है ये सिर्फ अकेला नहीं कर सकता ये काम, इसके साथ कोई ना कोई वकील शामिल है तो ही ये मुमकिन हो पाया है कि इसने मेरे ऑर्डर से छेड़छाड़ किया और बदलाव किया है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने रजिस्ट्रार को वो मैटर सौंपा था। तो हमने काथावाला साहब को पूरा मामला बताया कि देखिए, ये पहले भी कर चुके, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आपका ऑर्डर चेंज कर रहे, ये पहले भी कर चुके हैं। तो ये विशाल कानाडे का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि फेडरल एंड रश्मिकांत को हमने ना बताया। फेडरल एंड रश्मिकांत को भी हमने नोटिस देकर बताया था कि देखिए, ये जो ऑर्डर है 25 अगस्त का ये भी बदला गया है और ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं साजिश हो रही है इसके पीछे। तो आप भी इस पे ध्यान रखिए। भले वो मनीष बावा के सॉलिसिटर एंड फर्म है, लेकिन उनका भी काम था कि वो ये देखे कि क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं उनकी भी खामोशी ये बता रही है कि वो ये सब चीजों में शामिल है। तो विशाल कानाडे ने ये ऑर्डर बदली किया है, ये आप देख सकते हो। और मैं ये अगर आरोप लगा रहा हूं, बात ऐसी लोगों को समझ में आती है तो ठीक है, जांच करें, बिल्कुल जांच में आने दे कि मेरी बात सच है या नहीं। और जब काथावाला साहब को हमने ये बात बताई
कि देखिए ये आपका ऑर्डर बदली किया गया है, तो काथावाला साहब ने सिर्फ 3005 का ही रिकॉर्ड लिया तलाठी से, बाकी के तो रिकॉर्ड लिए नहीं। इसका मतलब वो हमारी बात से सहमत थे कि उन्होंने सिर्फ 3005 का रिकॉर्ड मंगाया है, बाकी के नहीं मंगाए। लेकिन उन्होंने एक्शन लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ली। हमारी सोच थी कि उन्होंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की होगी, एक्शन ली होगी। लेकिन अब 8 तारीख के उनके करप्ट ऑर्डर के बाद ये बात साबित हो गई कि काथावाला साहब ने करप्शन किया है। जब उन्होंने करप्शन किया है तो वो हमारी हर बात को नजरअंदाज करके दबा रहे। तो मैं ये बात भी सामने लाना चाहता हूं कि विशाल कानाडे जो बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, ये करप्ट प्रैक्टिस है और ये मिसयूज कर रहा है अपने फादर के पावर का। तो इसकी जांच होनी चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये था आशिक अली मर्चेंट जी का खुलासा। कहीं ना कहीं इसमें साफ पता चलता है जो खुलासे आशिक अली मर्चेंट जी ने किए हैं, कहीं ना कहीं काथावाला तो दोषी है ही, साथ में कानाडे के लड़के विशाल कानाडे ने जो गलत किया वो भी कानून के तहत गलत है। तो देखा आपने किस कदर आशिक अली मर्चेंट ने बताया कि जो जस्टिस काथावाला ने भ्रष्टाचार किया उसका साथ दिया जस्टिस कनाडे के लड़के विशाल कनाडे ने। तो कहीं ना कहीं करप्ट जज अपनी मनमानी कर रहे हैं और आशिक अली मर्चेंट जैसे विक्टिमों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मेरी जनता से दरख्वास्त है कि इस मामले में खुलकर सामने आए और आशिक अली मर्चेंट को न्याय दिलवाएं। धन्यवाद। देखते रहिए राइट मिरर।